जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो पूजा पाठ वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा कलयुग में दुखी रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो जितनी पूजा करता है, जो जितनी भगवान की भक्ति करता है, वे उतने ही दुखी हैं। कभी कभी देख करके मन जैसे लगता है कि जो प्रभु, हे प्रभु, हमें दिए होते तो हम उसका मदद कर देते। यानी दिल उमड़ जाता है जब उनको देखते हैं, भगवान के भक्तों को कष्ट देखते हैं। जब हमें इस प्रकार से लगता है तो प्रभु क्या दयावान नहीं, हमसे दयावान तो ज़्यादा प्रभु है। आखिर फिर ऐसा होता क्यों है? जब मनुष्य भगवान की भक्ति कर रहा हो, या तो उसकी किस्मत में प्रभु ने गरीबी लिख दिया है, या हमेशा उनका जीवन गरीबी में ही बीतेगा। क्या ऐसे व्यक्ति को कभी प्रभु देखेंगे या नहीं देखेंगे? कभी कभी मन में ये सब चीज़ मंथन करता हूँ तो बड़ी माने आत्मविभोर हो जाता हूँ। जिस आत्मविभोर का माने बोल पाना, मुंह से तो किसी को बोल नहीं पाता हूँ, मन ही मन प्रभु को स्मरण करता हूँ। ये प्रभु, कैसी संसार आपने बनाए हैं, या कैसा आपका संसार है, यार कैसा रचना है जिसे मनुष्य आपका नाम लेते लेते, कष्ट सहते सहते उनकी कष्ट की वर्ष खत्म नहीं होती। भाइयों, आज इसी पर चर्चा करेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें। जिससे लिखने से आपका मन, हाथ पवित्र, आँख से देखिएगा, आँख पवित्र, मुख से बोलिएगा, मुख पवित्र, मन से पढ़िएगा, मन पवित्र, और मुख से बोला हुआ वाणी को कान सुनेगा तो कान पवित्र। यानी ये सारा चीज को पवित्र करना है तो जय श्री राम आज इस प्रसंग में जरूर लिखना है। भाइयों, सच मानिए तो कभी कभी ऐसा लगता है जो परमात्मा ने यह कैसी विडंबना सृष्टि बनाई, कैसी विडंबना, ये कैसा इनका फैसला है, समझ में नहीं आता। क्योंकि जिसको जितना देखता हूँ पूजा पाठ करते वो उतनी विडंबना, उतनी कष्ट, उतनी माने क्या कहता है, जो दिन ब दिन, बरसों, एक दिन की बात नहीं है, बरसों ऐसा होता है जो ये आदमी कष्ट भोगते रहते हैं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा केवल मैं और आप कभी कभी ऐसे भक्त का सिर्फ पूजा देखते हैं। उनके यदि कर्म को टटोलिएगा, जो वह कौन सा कर्म कर रहा है, कैसा कर्म कर रहा है, डीपली उनको फॉलो कीजिएगा तो आपको हो सकता है उत्तर मिल जाए। हो सकता है यदि आप उसमें टाइम दें तो परमात्मा की कृपा की उत्तर आपको मिल जाए। ऐसा भी है जो कहीं कहीं लगते हैं जो प्रभु की, ये माने कहीं कहीं यदि आप डीपली जाइएगा तो कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो सदा प्रभु का नाम स्मरण, जाप प्रभु का हमेशा करते रहते हैं और कोई गलत काम नहीं करते हैं। कोई भी गलत काम नहीं करते, न छल, न प्रपंच, न झूठ बोलना, न ही मान के चलिए बेईमानी, शैतानी, कपट, चोरी, मदिरापान, ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। उनको यदि कष्ट देखते हैं तब हृदय जैसे विडंबना जो है वह छहर जाता है, और उनको लगातार झेलते हुए जब देखते हैं तो माने एक कहिए अंदर की दया की पोटरी जो है वह दर्पण के शीशे की जैसे लगता है नीचे गिरा और टूट टूट करके बिखर गया, ऐसा महसूस होता है अंदर से। लेकिन कहते हैं हम तो उनको ये इस जन्म के कर्म देखते हैं, पर पता नहीं परमात्मा किस जन्म के उनको दंड दे रहे हैं, किस जन्म का फल है उनका इतना बुरा, जो इतने पूजा पाठ निष्ठा माने क्या करने से
अनुष्ठान करने के बाद भी उनके पाप नहीं कट रहे हैं और न ही उनके सुख के दिन आ रहे हैं। तो परमात्मा हो सकता है उनके लिए कुछ न कुछ जरूर सोचते हैं। जब हम इतना दया लगता है, हमें इतनी दया आती है, तो हमारे प्रभु श्री राम तो अति दयावान है, अति दयावान है। वे ऐसे दयावान हैं, हम तो उनका वर्तमान में देखते हैं, लेकिन प्रभु तो उनका भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं। प्रभु उनके भूत और भविष्य और वर्तमान सभी को देखने वाले हैं और उसी के अनुसार वे डायरी लिखते हैं। वे क्या लिखते हैं? तो उनको उसी के अनुसार कर्म लिखते हैं। कहते हैं कर्म पहले रचा पाछी रचा शरीर। कर्म पहले हमारा आता है, पहले हमारा कर्म तैयार होता है, तब जा कर के परमात्मा हमारे शरीर को तैयार करते हैं। जो इस शरीर के जोग ये कर्म है और उसमें जीवात्मा को बसा दिया जाता है। जो जीवात्मा को उसमें प्रवेश कर दिया जाता है, तो उस जीवात्मा जो है उस कर्म को झेलने के लिए आपको शरीर दिया जाता है। शरीर एक साधन है, शरीर एक साधन है जिससे हम अपने किए हुए कर्मों का, कुकर्मों का जो है इस जन्म में आकर के उनका जो है निदान करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें, पाठ करें, हरि कीर्तन करें, प्रभु का नाम लें, नाम जाप करें। इससे क्या होता है? तो हमारे सारे अपकर्मों का, पूर्व जन्मों का नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आप देखिएगा तो बहुत अच्छे आदमी को भी कष्ट होता है, क्योंकि उनके बुरे कर्म जो हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, पूर्व जन्म के जो वे किए हुए पाप का घड़ा है, उसका पानी जब तक सूखेगा नहीं अनुष्ठानों से, नाम जापों से, पूजा से, तप से, पाठ से, तब तक उन व्यक्ति पर हमारा और आपका कितना भी दिल क्यों नहीं झहरे, परमात्मा सुन नहीं सकते। परमात्मा जो है प्रभु वो सबको देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बिना कान के सुनते हैं, हम लोगों को तो दो दो कान हैं, उनको बिना कान के वो सुनते हैं, बिना आँख के वो देखते हैं, बिना नाक के वो सूंघते हैं और बिना शरीर के वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म है, एक ब्रह्म है, ब्रह्म शक्ति है। उन्हें हमें और आपको जनाने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, उनके आँखों से कोई नहीं बच सकता। आप जो बोलते हैं वह उनके कानों तक पहुंचता है, बहरे नहीं है, सुनते वो सब कुछ हैं, लेकिन हम और आप देखते नहीं। वह तो कण कण में, क्षण क्षण में, मन मन में, जन जन में, तन तन में, सब में वह उनका जो है माने उपस्थिति दर्ज है। उस उपस्थिति को देखने के लिए, उनके उपस्थिति को देखने के लिए हमें दिया गया है क्या? आँख, कान, नाक, उनको ही देखने के लिए। लेकिन इस कुकर्मी शरीर से हम नहीं देख पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निर्मल बनाना पड़ेगा। सुंदरकांड में देखते होंगे प्रभु खुद कहे हैं, श्री राम प्रभु कहे हैं जब विभीषण महाराज आए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अच्छल कपट मोहि छिद्र न भावा। दोहा दूसरे टाइप से है, हम कुछ दूसरे टाइप से पढ़े हैं भाव में। तो इस तरह से आप देखिएगा, जो भगवान की भक्त करने वाले का, भक्त को ही सदा कष्ट होता है। और हम लोग सोचते हैं जो थोड़ी बहुत पूजा से प्रभु हमको प्रसन्न कर दे, खुश कर दे, खुशियाँ की मोटरी बरसा दे। नहीं, जब तक हमारे 6 कर्म खत्म नहीं होंगे पूर्व जन्मों का, तब तक परमात्मा प्रभु श्री राम की कृपा होना असंभव है। और यदि आप ना ले रहे हैं तो 2 गुना रूप से, एक बार नाम ले रहे हैं, एक दिन नाम ले रहे हैं, तो आपका एक दिन के नामों में 1 वर्षों का, 100 वर्षों का परमात्मा प्रभु जो है आपके पाप कर्म का क्षय कर रहे हैं।
जितना आप नाम ले रहे हो उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रूप से आपके पापों के कर्म को क्षय करते हैं परमात्मा। इसीलिए कहते हैं प्रभु का नाम लिया कीजिए, रामचरितमानस पढ़ा कीजिए और मन से पढ़ा कीजिए, पूजा पाठ किया कीजिए, शिखा टीका लगाया कीजिए। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण। जय श्री राम। लिखने वाले का प्रभु मंगल करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण।